तो हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है एक नई यात्रा के साथ। और हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आई होप आपको फ़ायदा होगा। तो कहते हैं, जब आपने एक मंजिल को चुना है और उस रास्ते पे चलने का सोचा है और साथ में एक खूबसूरत सफ़र की रचना की है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब आप किसी खूबसूरत सफ़र की रचना करते हो तो उस जो एक रचना होती है उसमें आने वाली बाधाएं और वहां तक पहुंचने का सफ़र बहुत ही कष्टमय होता है। इसलिए अभी जो भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं वहां तक पहुंचने में, तो ये सोचिए ये सबके जीवन में आती है। और हाँ, जब तकलीफ़ें बढ़ने लगे तो समझ जाइए कि आपकी मंजिल आपके बहुत करीब आने वाली है। तो चलिए ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और अपने मनोबल को हमेशा अपनी ताकत बनाइए। कभी भी किसी और की आपको ज़रूरत ही ना पड़े मोटिवेट होने की, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ खुद आपको मोटिवेट करती हैं, तभी तो आपने ये रास्ता चुना है। तो अभी जो दोपहर का टाइम है और मैं बना रही थी खाना, तो मैंने बनाया है दाल चावल सब्जी रोटी। तो फिलहाल मैंने खाना सारा बना दिया। अब मैं किचन की कर रही हूँ क्लीनिंग। किचन को साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने बेटे को खाना खिलाऊंगी, खुद खाऊंगी, उसके बाद दूसरे काम करूंगी। तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा आज मैं आपको दिखाती हूँ कि दोपहर का टाइम आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपनी एजुकेशन में या आप जो भी काम करते हो उसमें। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता। हाँ, जिसका बच्चा छोटा है उसको टाइम नहीं मिलता, तो वो अपने टाइम को इस तरह मैनेज कर सकता है। मेरा बेटा छोटा है और मुझे ही देखना होता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो आज मैं बताऊंगी कि दोपहर का टाइम कैसे मैनेज करें। अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो अब वो पढ़ने की उसकी एज भी हो गई है और उसे बैठना सिखाइए। अगर आप उसे पढ़ने बैठना सिखाएंगे तो वो ज़रूर सीखेगा, साथ ही उसको मन लगेगा। और जब आप साथ में बैठ के पढ़ोगे ना तो वो भी 1-2 घंटे पढ़ेगा। उस टाइम आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट को चुनिए जिसमें आपको याद ना करना हो, मतलब जैसे कि मैथ हो गया, लगाना है, रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चन ले लीजिए। तो उससे आप खुद भी पढ़ सकते हो और अपने बच्चे को भी अच्छे से पढ़ा सकते हो। तो मैं तो यही काम करती हूँ, क्योंकि उसको पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं उसको कहीं बाहर नहीं भेज सकती कि जैसे उसका ट्यूशन लगा दूँ या जो भी है। स्कूल बंद है, नहीं पढ़ाऊँगी तो उसकी आदत छूट जाएगी। तो चावल बन गए हो गए रेडी। फाइनली मैंने खाना भी खा लिया और सारी किचन क्लीन कर दी है। फिर मैं आ गई थी पढ़ने। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको बैठ के पढ़ाती हूँ। तो अभी मैंने अपनी बेटी को कुछ लिखने को दिया है तो वो लिख रहा है। और साथ में मैंने आज बायोलॉजी पढ़ने का सोचा है, तो मैं अपनी वही टॉपिक सोच रही थी मैं कौन सा टॉपिक पढ़ूंगी। तो आज मैं बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। जब भी आप पढ़ने बैठे सबसे पहले अपना टारगेट बनाएं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या ज़रूरी है। जब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना लेते हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं समझने में भी, और आपके नोट्स भी अच्छे तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ मैं पहले चैप्टर को करूँगी रीड करने के बाद फिर मैं उस चैप्टर के से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन्हें मैं लिख भी लूँगी, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम मेरे पास बार बार नहीं है और मैं इतनी फ्री नहीं हूँ कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे सब कुछ देखना होता है। और मेरा पढ़ने का जुनून खुद का है, इसलिए पूरी फैमिली ने बोला हुआ ये तुम्हें खुद ही मैनेज करना है, ये टाइम तुम्हारे लिए कोई नहीं देगा। अब तुम उस टाइम से कैसे अपने लिए निकालती हो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद मैं अपना काम करती हूँ। तो अभी मैं अपने बच्चे को डांट रही थी कि वो सही से लिख नहीं रहा था। जब मैं उसको सही से डांटती हूँ थोड़ा तब वो लिखने लगता है, नहीं तो उसका भी मन कम लगने लगा है। छुट्टियाँ हैं, कभी कभी ये घर पे रुक जाते हैं तो वो एंजॉय कर लेता है, टीवी देखता है, तो उसको लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया था और मैंने अपने बेटे को अभी सुला दिया है, वो ऊपर चढ़ गया और मैं फिर आराम से बैठ के पढ़ूँगी। अभी वो देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। उसको नींद तो आ रही थी लेकिन नहीं सोया था। तो चलिए, ये छोटा सा ब्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।